भरत प्रिय रामचंद्र की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणार्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा धोई धोई चरना पखारा
सरस्वती मैया धोई धोई चरण पखारो धोई धोई चरण पखारो धोई धोई चरण पखारो सरस्वती मैया धोई धोई चरण पखारो धोई धोई चरण पखारो धोई धोई चरण पखारो सरस्वती मैया धोई धोई चरण
सीता समारोपित वामभागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम जिनके चिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी बारंबार नमामि तुम्हें हे तुलसीदास गोस्वामी। प्रेम से बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जन वृंद, उपस्थित बड़े बुजुर्ग सियानमन, हमारे जितने युवा मित्र हैं, शक्ति स्वरूपा भक्तिमय माता मन बहिनी मन, अर्धरात्रि के बेला में जत दूरी हले आरो हमारे पहुंचत हो, जागत हो, सुनत हो आप सब। राम रंग मानस प्रतीक परिवार खल्लारी, विकास खंड बाग बाहरा, जिला महासमुंद, आप सबला सादर प्रणाम करत हन। साथ ही साथ मानस मंचला अपन मधुर वाणी से निरंतर गति प्रदान करने वाला आदरणीय संचालक महोदय जी, आपके भी चरणारविंद में हमारा सादर प्रणाम। आपके परिश्रम में मंच के रूप में परिलक्षित है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे राम कथा आप सुंदर ढंग से प्रातः काल से श्रवण करत हो। आओ, आज के अंतिम बेला है, आप जब का भी उपस्थित हो, आप सबके साथ सत्संग के अवसर मिले हैं। एक घड़ी धन्यकरण प्रदत्त प्रसंग अनुसार जत का मोर विवेकपुर ही जत का मोर अक्कल है। आपके बीच में राम कथा ल रखूं, त्रुटि अवश्य भावी है। काबर मानसकार स्वयं मानस के संदर्भ में कथे भैया भगवान की जन कथा है। बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी ये पूर्णता प्रदान नहीं कर सके, एक पूरा व्याख्या कहना चाहिए नहीं कह सके। अतके हो जाइए कर अर्थ ऐसे कहना उचित नहीं है। तो अपन जत का अकल है आपके बीच में रखूं, गलती हुई क्षमा करो। प्रथम सोपान बालकांड के कथा हम सुनबो। तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से जिन भाव व्यक्त करे हैं, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बने ही, बिनहि विचार बरई हटते ही, बिनहि विचार बरई हटते। भगवान शंकर के धनुष रखा है मंडप में, बंदी मने बात न बोलत राजा जनक के सेवक मन, और जेने ला तोड़ दी आज समाज के बीच में। राजा जनक जी ओला माता सीता ला समर्पित करे। ये सामान्य भाव है। आओ अभी आप हम सब पूर्व मंचस्थ दीदी मन के माध्यम से अहिल्या उद्धार की कथा श्रवण करत रहे। ये जीवन में जब तक अहिल्या उद्धार नहीं होही तब तक राम और सीता के मिलन संभव नहीं।
अहिल्या माने बुद्धि। हमार बुद्धि जब तक इंद्र के समर्थन करी, इंद्र ने भोग, तब तक जो है ज्ञान और भक्ति के, राम और सीता के मिलन हमारे अंतस में संभव नहीं है। भगवान अहिल्या सुंदर ओकर गति प्रदान करते और ओकर बाद आओ हम आप सब चले जनकपुर में। बिहाव 16 संस्कार में के एक ठन संस्कार बिहाव संस्कार। अब आप ध्यान रखना, हमार सनातन में बिहाव में जब तक कोई बीच में नहीं रही मध्यस्थ, तब तक हमार सनातन में बिहाव नहीं। कोनो बाप लापन बेटी के बिहाव करे बर है ना, वो खुदे नहीं पता लगा सके कि कति करा ओकर लाइक बर है। कोई न कोई आदमी बोल बताही हम देखेंगे फलाने जगह बड़ा अच्छा है लड़का। तो रामचरितमानस में भैया वही बिहाव संपन्न हो है जिसमें बीच में कोई न कोई है। भगवान शंकर के बिहाव कौन संबंध बने? नारद जी। सीता और राम के बिहाव संबंध कौन बने? विश्वामित्र जी। शूर्पणखा के बिहाव कौन संबंध बने? कोनो नहीं, मैं खुदे खोजत हूं अपन बर के, आवाज ले नहीं पाए हम और ले। नारद के बिहाव संबंध कौन बने? उन्होंने बनाए, नारदे खुदे अपन देखी तहनों पर खुश हो गए, एकदम मुकर ऊपर मुँह आ गए और अपने पसंद करके अपने बिहाव करूं। तो जब तक बीच में कोनो व्यक्ति नहीं रही मध्यस्थ, हमार सनातन संस्कृति में बिहाव नहीं हो। ओकर स्थिति नारद और शूर्पणखा के बिहाव हो नहीं हुई। वैसे तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रेखिन कह गए। जैसे पानी और लहर शब्द वो कर अर्थ ये अलग नहीं करे जा सके, वैसे राम और सीता के स्वरूप है। मगर लीला है भैया, लीला संपादित करना है। आओ भगवान जनकपुर में पहुंचे हैं गुरुजी महाराज के साथ में। माता सीता और भगवान राम के कर पूर्व मुलाकात अशोक वाटिका में हो गए। मैं निवेदन करूं प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हम जत का झन भी हन, मानस के कथम भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं। 4 घाट में जिन कथा चले हैं, 3 घाट में एक एक झन है, तुलसी करा कोनो नहीं सुनैया। तो जत का झन भी हन, जत का देर भी हमारे समय है, आपके साथ की आवश्यकता है, ताकि ये आयोजन के माध्यम से हम कुछ लेके जान हमारे अपन जीवन भर, हमारे अपन परिवार भर, हमारे अपन समाज भर, हमारे अपन गांव भर। जनकला ये संकल्प करे काबर जरूरत पड़ी, ये धनुष तोड़वाना काबर जरूरी है। रामचरितमानस में 3 ठन नगर की चर्चा सुनथन, लंका, अयोध्या, जनकपुर। अयोध्या में सब सत्संग करने वाला है, गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु है वहां, फिर भी मंथरा एक जन ऋषि वहां। लंका में सब राक्षस है, फिर भी वहां एक जन विभीषण और त्रिजटा ऋषि। मगर जनकपुर भी पूर्ण नर नारी सुबह सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत, सब ज्ञानी। और ज्ञान की अधिकता, ज्ञान माने प्रकाश, प्रकाश यानी सूर्य। 12 महीना कोनो जेठ हो गए, अंजोर के अंजोर, सूर्य के सूर्य दुकाल पर ही और दुकाल पर गए। विचार करीन कैसे कर अन्न धरती पैदा करी। आज तक दुनिया में कोई मशीन नहीं है जो अन्न पैदा कर दे। तब सियान मन भैया यदि का करो घर में ऐसा परिस्थिति है, कोनो गांव में ऐसा परिस्थिति है, कोनो राज्य में ऐसा परिस्थिति है, अन्न के दुर्भिक्ष, यदि वह सियान वो गांव के राजा परिश्रम करे तो समस्या का समाधान हो सकता। राजा जनक हल चलाते, हल के फल में घट टकराते, वहां माता सीता के प्रागट्य बताए गए। भगवान शंकर करा, जनक जी महाराज करा एक धनुष ऋषि। वो धनुष कौन सा धनुष है? संत मन बताते एक बार भगवान विष्णु शंकर के युद्ध हो गए। इन वक्त में ये भगवान शंकर के धनुष पुरारी जेकर नाम है, वो 40 नहीं 40।
भगवान शंकर की जैन धनुषैन वक्त मोल काम निदिस बोला राग के काय करूं जनक लगे। एक ठकुरिया में बहुत विशाल धनुष से माढ़ेरा है। जैसे आप देखते हो आप कपड़ा राखे रहो बड़े बड़े अलमारी बड़े बड़े पेटी मन में उल्टार के लिप नहीं सको ओकर बाहिर बाहिर लिप तो तरी ही नहीं लिपाए उसने वो धनुष की तरी कभू नहीं लिपाए। एक दिन राजा जनक देखी इसकी धनुष की तरी लिपा है। सुनैनल पूछी आज धनुष कुरियल कौन लिपे? वो किसनो नहीं लिपे। शीतल बोले इस बेटी ते आज धनुष कुरियल लिपे है कि छाओ बाबू तो कैसे लिपे? वो है इसे धनुष डेरी हाथ में धरी और वैसे तार के लिपे हूं। जनक महाराज ने वही दिन आभास हो गए कि मोर घर में जैन बेटी बन क्या है ये साधारण कन्या नहीं हो, ये महाशक्ति है। अभी शक्ति बर मोला शक्तिमान खोजे लाल तब ये धनुष लजे तोड़ दी उहिल मैं अपन बेटी समर्पित करूं। आओ बंदी मन वही बात ला कहा था सोई पुरारी सोई काय सोई है सब जन प्रथम हिंदी वर्णमाला ध्यान दो 52 अक्षर है उनमें। अब वो 52 अक्षर में यदि ये स ओ ई एक ठन मात्रा है 2 ठन शब्द है उनमें 1 ठन स्वर 1 ठन व्यंजन है। स लखो जो कत का नंबर में है क ख ग घ क ख ग घ ङ च छ ज झ य त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह स सरोतक स ये हर है 32 नंबर में हिंदी वर्णमाला में पढ़िए लेकिन मन सब बैठे ठीक है। अब आ में ओक मात्र ओ अ आ ई उ ए ओ औ 10 32 और 10 42 ई अ आ ई 42 ये 3 नंबर में आ गया 42 और 3 45। यदि में हाँ हिंदी वर्णमाला के हिसाब से सोई ल जोड़ो तय कर योग होते भैया 45 और 45 ले यदि एकल अंक बनाओ तो ये एकल अंक बनी ही 4 और 5 4 और 5 मिला देता 9। अबे 9 का है ध्यान चाहूं आप सबके। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। ये 9 भगवान राम के जन्म की तिथि। नवमी के भगवान राम के जन्म हो ऐसे ढंग के आप फुर्सत में मैं बता जाऊं बहुत समय हो जाही। राम ल जोड़ू ओकरो मूलांक 9 वाही अजल जोड़ू ओकरो मूलांक 9 वाही ब्रह्म ल जोड़ू ओकरो मूलांक 9 वाही माने 9 ब्रह्म के अंक 9 ब्रह्मांक है। एक विशिष्टता है कि ये सब ले बड़े अंक एकल ले बड़े अंक दुनिया में कोई नहीं। कैसे नहीं है? एक अंक के बड़े अंक लिखो एक अक्षर के लइका में 9 लिखी। अच्छा 2 संख्यक लिखो 99 लिखी 3 के लिखो 999 लिखी 4 के लिखो 9999 लिखी 5 ठन के लिखो 99,999 लिखी और 6 ठन के लिखो 9,99,999। दुनिया में 9 ले बड़े अंक कोई नहीं। अच्छा ये 9 के अंक हमेशा 9 बने रहते ना कम हो ना ज्यादा। कैसे 9 पहाड़ा पड़ा 9 एक कम 9 है 9 दूनी 18 1 और 8 9 9 तिया 27 7 और 2 9 9 चौक 36 6 और 3 9 9 पंचे 45 4 5 9 9 6 63 6 3 6 9 9 नी 81 8 1 9 9 दाम 90 9 0 9 11 नी 99 9 9 18 8 1 9 12 नी 108 1 8 0 8 1 9 आप कहूं तक जाओ इन 9 ही 9 ब्रह्मांक है। अब ये मैं कहीं मिला दे भैया ये ब्रह्मांड की विशिष्टता देखो। हमार ये जो हमार अध्यात्म है कत का गहरा के है कत का भीतर तक है कर पकड़ एमा आप कहीं मिला दो वो खत्म नहीं हो।
9 में ते कहीं मिलाबे और जेव क्यों बने रहते। 1 ले मिला दे 9 1 10, 1 और 0 1 5, 3 ले मिला दे 9 3 12, 1 और 2 मुलांग बनाए 3 के 3, 5 ले मिला दे 9 5 14, 1 और 4 5, 5 के 5 सुरक्षित। ये 9 ब्रह्मांक है। सोई मतलब 9 मतलब काकर पुरारी, काकर धनु से कहे ब्रह्म के धनु से। ये सोई शब्द संकेत कर रहा है कि ब्रह्म के धनु से, भगवान के धनु से, ईश्वर के धनु से। तो भगवान के अंग, ईश्वर के अंग, ब्रह्मांक 9 और हमारा 8, जीव के अंग 8। कैसे? यह जन्म धरे 80 साल की उम्र रही समर भगवान दे रही जा रे बाबू 80 साल जीवे थे। 20 साल हो गए तब कतका बाँचेगा। हालांकि चलो लगा थे कि मोर उम्र बढ़ गए, मगर तोर उम्र कम हो गई। 30 साल हो गए तब और कम हो गए, 50 से बाँची, 20 से 60 बाँचे, 40 हो गए 40 से बाँची। मतलब जीव निरंतर घटत 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 जाते जीव जो है। और ब्रह्म एक रस रथे। आप 8 के पहाड़ल देख लो, संत मनकीन ये जीव को ने बोले 8 के पहाड़ा है। यदि ब्रह्म 9 के पहाड़ा है तो जीव 8 के पहाड़ा है। अब 8 के पहाड़ा पढ़ो। शुरू में 8 दूनी 1 कन आगे बढ़ी तो 16 हो गए, 6 और 1 7, पहली 8 ही सब 7 हो। 8 या 24, 7 री से 4 और 2 1 अंक बनाए 6 हो। जब का आगे बढ़ो आप 8 5 6 40, 8 चौक 32 री से 5 री से, अब 8 5 6 40 करे तो 4 हो गए। 8 6 48, 8 4 12, 1 और 2 3, अब 4 रीते 3 हो गए। तो ये जो पुरारी के धनुष से भगवान शंकर के धनुष ये रखा है वो ब्रह्म के धनुष से की सोई पुरारी, ये भगवान शंकर के धनुष से कर रखा है। हाँ अभी कैसे है, एक संगीत के अंतराल के बाद चिंतन करबो। जते हमार जनक जी महाराज के दूत मन है ते मन कैसन ढंग के होकर वर्णन करे वो धनुष के, वो दंड के। तुलसीदास जी आगे लिखे, प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। बड़ भाग मिलथे मानुष तन, झन कर नादानी रे। बड़ भाग मिलथे मानुष तन, झन कर नादानी रे। बड़ भाग मिलथे मानुष तन, झन कर नादानी रे। संग में ध्यान लगा ले, इनकी लाश फल बना ले। ध्यान लगा ले, जिंदगी लाश फल बना ले। गाले राम कहानी रे। बड़ भाग माँ, बड़ भाग माँ, बड़ भाग माँ मिलते मानुष तन, झन कर नादानी रे। बड़ भाग माँ मिलते मानुष तन, झन कर नादानी रे। के माया माँ भुला के सुंदरी जगमाया के कंचन कायाला पाते। हीराला घुरवा मडारे पथरा के माया माँ भुला के। 2 दिन तय मजा उड़ा ले, फिर जिंदगी भर पछतावे। 2 दिन तय मजा उड़ा ले, फिर जिंदगी भर पछतावे। नहीं चले सियानी रे। बड़ भाग माँ, बड़ भाग माँ, बड़ भाग माँ मिलते मानुष तन, झन कर नादानी रे। बड़ भाग माँ मिलते मानुष तन, झन कर नादानी रे।
कहत है समझा के तुलसी के पानी रे। बड़ भागुमा बड़ भागुमा बड़ भागुमा मिलते मानु संजन करना रे। बड़ भागुमा मिलते मानु संजन करना रे। सत्संगों में ध्यान लगा ले गीला सुफल बना ले। सत्संगों में ध्यान लगा ले गीला सुफल बना ले। गाले राम कहानी रे। बड़ भागुमा बड़ भागुमा बड़ भागुमा मिलते मानु संजन करना रे। बड़ भागुमा मिलते मानु संजन करना रे। ला 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 प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की ग्रंथ होकर लीला के अतिक मर्यादित है। यदि आध्यात्मिक संकेत यदि हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो तुलसीदास जी कहते भैया व्यवहार के संकेत लभी समझे जा सकते हैं। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से एक घटना के चिंतन करण विवाह के तरीका आज के पुराना जमाना में जो विवाह हो सियान मन देखे जिन बेटी बिहाव करना है वो बेटी पूछना जरूरी नहीं समझे। ओकर बर्ताई कर दे दरोगा देखी इसकी महाराज ल कह दी इसकी मर्दनियल कह दी नोनी सज्ञान हो गएगा कर ले दोनों जगह बर देख के आती बताती फलाना देखे होगा जुलूम जिलम बढ़िया मस्ता है मस्त। ओ बेटी नहीं पूछे बिहाव कर दे और खटा घलो जाए वो बेटी। पहले के जमाने में बाप है बेटी नहीं पूछे। आज के जमाना आज के तारीख बेटी पढ़े रहेगा बड़े शहर में राजनांदगांव में दुर्ग में भिलाई उदुपले आगे नाहंदा में घर में महतारी करेगी इस किचन में पांव पर बैठक नहीं सुकर महतारी ते झन बाबू पीला बैठे रही पूछी सही है कौन या तोर संगा है ओ की से तोर दमाद हम अन दोनों कोई बिहाव करे। अब के बेटी बाप नहीं पूछे। ये परंपरा दोनों परंपरा कहां तक सही है आप बताओ। अभी जिन प्रसंग आप सुने हो एक पूर्व मंचस्थ मंडली के माध्यम से वो बाप बेटी नहीं पूछे। अहिल्या कतका सुंदर रही इंद्र आए रही तो हाथ मांगे बर स्वर्ग के राजा ओकर बाप किस नहीं बोला नहीं दो कौन लते दी साधु दे दी। कहीं न कहीं वो हिलक मन में बात कचोटत रही सोई जब स्वर्ग के अप्सरा मल्ला उतर के नीचे देखत रही सोई लख लख लुगरा पहने हैं सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं नाना प्रकार के हार पहने हैं और रमन करत हैं। ओकरो मन में बात उठत रही सोई काश मैं इंद्र बर जाए रहते हूँ महू इसने पहनते हूँ। वही कमजोरी है तो ओकर पैर लब का कहते फिसला दिसकागा वही कमजोरी की वजह से तो कर पैर फिसल का। तो भाई जिन बेटी ते बिहाव करत हस वो बेटी घलो एक भाखा पूछ ले और बेटी मन ल घलो निवेदन करो मैं कि जिन महतारी बाप तो पैदा करे है अपन खून से वो तोर बिगाड़ नहीं करे लोनी। ठीक है कोनो प्यार करत होबे ते चाहत होबे तोर दिल ओकर से मिल गे होई मन है एक बाखा बाप महतारी बताना तो फर्ज होते। आइए रामचरितमानस में झांकिए इस प्रसंग को। धनुष रखा है यज्ञ मंडप में जैन धनुष तोड़ी तेल अपन बेटी की माता सीता अशोक वाटिका का कहते जनकपुर के वाटिका में एक ऐसा वाटिका 3 वाटिका में जहाँ सिर्फ और सिर्फ महिला ही जा सके। माता सीता की विशिष्ट वाटिका है ओकर 8 सहेली रिद्धि सिद्धि रूप में वही मतलब वहाँ प्रवेश कर मती से या वहाँ मंदिर भी है माता गिरिजा के भगवान शंकर की मूर्ति नहीं है। तुलसी अपन नाम भी लिखे जनकपुर के प्रसंग में तुलसीदास ने लिखे तुलसी ही लिखे। फूल तोड़त रही भगवान राम आगे बहु फूल तोड़े बर आ रही से मन पूजा करे ला रही दोनों एक दूसरे देखे दोनों एक दूसरे मन कर रहे
लोचन मग राम ही गुरयानी, दीन है पलक कपाट सयानी। सीता मने मन उलापन पति के रूप में वर्ण कर ली। फूल तोड़ते भगवान तुलसी की हिस, फूल तोड़े में भगवान ला पसीना छूट गए। अब मैं निवेदन करूं आप सबसे, यदि सीता ये करे ये सोचती इसके दई कहे मोर बाप हा मोर पिताजी हा मोला कौन लदू के है जिन धनुष ने तोड़ी ते लदू के है। अच्छा अब ये जला में मन करे हो, ये तो फूल टोरा थे पसीना छूटा थे, मतलब ये धनुष ला टोरे सकी भाई, जिनका फूल टोरे में पसीना छूट गए ते धनुष ला टोरे कहां सकी। तब अब एकर मोर मन मिल गए ता हम जनकपुर के वाटिका के भाग जथन धनुष लमाड़े रहन दे। यदि ऐसे वो बेटी सोचतीस तो बाप की प्रतिज्ञा ही रह रहती। इसलिए मानस का ग्रंथ, इसलिए रामचरितमानस हमको आपको सुनने की आवश्यकता है कि वर्तमान की समस्याओं का समाधान देने वाला ग्रंथ है, कोई कथा कहानी नहीं है। आप सारी घटनाएं आज आपके जीवन में आप आपके गांव नाहदा में घटते देखेंगे। अब इन घटनाओं से हम आप सबको सीखने की आवश्यकता है ताकि समाज सुखी हो। तो तुलसीदास जी महाराज की ये समन्वय रामचरितमानस के धनुष माढ़े लेकर पूर्व में हम देखें बड़े बड़े राजा महाराजा मन एक दूसरे ला का कथे बताते रहने की भाई देखोगा ये भगवान शंकर के धनुष है। अबे थोक बहुत गरु नहीं है, अबे तोर हमारे बस की बात नहीं तोरे के। मगर भाई समाज में कई प्रकार के लोग आदमी हैं और सब प्रसिद्धि चाहते हैं, कौन नहीं चाहे। आज वही बात ला जनकपुर के जनक के सेवक मन स्पष्ट कर देते भैया कहे आज 4 जन समाज के बीच में जेन धनुष लटोरी तेकर बिहाव जो है त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिने विचार बरी हटते। अच्छा यदि भगवान राम धनुष नहीं तोड़ती तो सीता काकर होती तेला बताओ। धनुष ने यदि प्रतिज्ञा में रख दे है बाप है सीता पिताजी है तो का धनुष भगवान राम नहीं तोड़ती तब सीता सन बिहाव नहीं होती। आओ विचार करें सज्जनों, वस्तुतः है तर्क वितर्क तो अनेक प्रकार से लगा सकते, मगर रामचरितमानस में भगवान कोई भी काम करे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात जैसे कोई बात नहीं। अभी एक पहली फूल तोड़े हैं, देखो विवाह के अनेक रीति है। रामचरितमानस में भगवान राम के विवाह वो सब रीति से संपन्न होते, पूरा रीति से, ताकि कोनो ये नहीं कह सके कि हमारी रीति से विवाह नहीं करेगा। अभी जिन फूल तोड़े है कौन सा फूल तोड़ी साहब बताओ। पूजा करे बार फूल तोड़े है ना गुरु जी, तुलसी लिखे कहीं फूल के नाम नहीं लिखे, काबन नहीं लिखी, तुलसी साहब लिखी लगे लेन दल फूल मुदित मन। फूल तोड़ीस का फूल तोड़ीस तेल नहीं लिखी। यदि कही देती कि मदार के फूल तोड़ीस तब दुर्गल मानने वाला मन खुश हो जाते, समर भगवान तो दुर्गल मानते। यदि भगवान शंकर ल चढ़ने वाला फूल टोरिस की लिख देती तो शंकर शैव के मानने वाला मन खुश हो जाती, भगवान राम के शैव संप्रदाय के समर्थक। तुलसीदास लिख दी फूल टोरिस, फूल टोरिस माने फूल टोरिस और फूल कुछ भी हो सकता है। तो ये तुलसी की विशिष्टता है, ये तुलसी की लेखनी कमाल है। अब ये रामचरित के राम की मर्यादा कमाल है कि भगवान सब लोग संतुष्ट कर चलते। भगवान का कोई एक जन के नहीं हुए, वो तो सबके परमात्मा सबके खबर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो कण कण में व्याप्त है और सब पर सहज उपलब्ध है यदि भीतर में भक्ति के भाव है। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ये धनुष माढ़े है, ये धनुष माढ़े है एला जेंटोर ही तेला माता सीता वरण करही। ऐसन जतिक ओकरा हावे राजा जनक के सेवक के मन उद्घोष करें। आओ संगीत के अंतराल के बाद पुनः सुनबो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। बुधिया हो गिरे संगी नर्तन ला पाके पार बुधिया होगी।
दर्शन पाके पर होगे, बुधिया होगे भैया, दर्शन पाके पर बुधिया होगे। रामचंद्र की जय। ये घोषणा सुने के बाद दीप दीप की भूपति नाना अनेक अनेक दीप से महाराजा मन ये समाचार सुन के उपस्थित हो रहे हैं। बंदी मन स्पष्ट शब्द में बोले बंदी वचन मर सुनो सकल महिपाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अब यहू कर किहिन त्रिभुवन जय समेत वैदेही देहराज विदेहराज जनक देहगत से ऊपर उठे हुए हैं।
सीता जी लभी वैदे ही कहा थे का कथे जते घोषणा करते थे मन आपके हमारी दृष्टि देह तक सीमित थे। जतेक राजा रहे ने जब आए रहे सब मन आनंदित हो गए, उत्साहित हो गए, सब जन प्रयास करते। तुलसी लिखी भट्ट मानी अतिशय मन माखे, जमल्लापन ताकत के अहंकार री से, ताकत के घमंड री से, जमल्ला इसे लगत रही से कि हम धनुष को तोड़ देवो। ये मन कैसे कि मन माखे, मन मुखी है मन। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन गुरुमुखी होना चाहिए। भगवान राम के जीवन ला आप देखो, गुरुमुखी जीवन है उनका। जैसे गुरु जी का आदेश होते वैसे आदेश के पालन करते। अयोध्या से निकले, गुरु जी महाराज के संग जाते, ताड़ का आगे मारे 30 मार दिस, कोई सवाल कोई जवाब नहीं, गुरु का आदेश के अक्षर से पालन। मार्ग में अहिल्या मिल गए, चरण छुला दो, कोई सवाल कोई जवाब नहीं, गुरु जी वो स्त्री है, ऊपर से ब्राह्मणी है, हम क्षत्रिय हैं, कैसे चरण स्पर्श करें? कोई प्रश्न नहीं। जीवन गुरुमुखी होना चाहिए। जैसे गुरु कहे तैसे करन, तब जीवन में सफलता है। मगर हमारा मन जैसे कहता है हम वो करते हैं। ये जत कर आ जाए तुलसी लिखी अतिशय मन माखे। मतलब को पूछी तुम धनुष से तोड़ दू जी? हाँ, कौन कहा थे? अरे हमार मन कहा थे। अब करीन का परिकर बांधी, साफी धर रेन कनिहाल बांधी, काबर बांधे कनिहाल। ये जोड़ान है, ये तरीक भाग के ऊपर के भाग के, ये ऊपर उतरीला जोड़ के रखे, हिमा बांधे ले, ताकत आती, शक्ति आती। अक्सर देखो बूता करे यमाने में साफिल बांध देते थे, तो साफिल बांधा थे कन्या में। उठे अकुलाई और व्याकुलता से उठा था, प्रसन्नता नहीं है मन में। चले इष्ट देवन सिरनाई, तो रामायणी जी महाराज कथे चलिन, तो जैसे चलिन है भाई पहली देवता प्रणाम करती नौकर बात जाती नहीं कहे देवता हमें कोनो स्मरण करे जरूरत महसूस नहीं करता। चले अब मतलब चले अपन का अहम है, अपन ताकत में का विश्वास है, अपन ताकत में। जबकि कोनो कार्य ला करे के पूर्व निश्चित रूप से अपन इष्ट देव की स्मरण करे के। रामचरितमानस के ही प्रसंग में आप यदि ऐसे लगते कि आपके भीतर कोनो शक्ति है, कोनो ताकत है, वो आपके करके, तो ये हमारे एक भ्रम है। कैसे भ्रम है? कोई भी कार्य करत आप लोग कोई भी दिखत, जैसे ये माइक दिखत है, आप लोग बोला थे कि कब आप लोग लगते वाजिब में ये बोला थे, ये माइक है अभी मैं बोला तो तेला जोर से आवाज करत है, एक ताकत है? बिल्कुल एक ताकत नहीं हुआ। यदि आप ध्यान से देखो तो एक तार यहाँ से ये है जाके होती स्रोत से जुड़े हुए हैं। यदि ये तार ला विच्छेद कर दिया जाए, ये तार ला काट दिया जाए, तो माइक क्यों पावर नहीं कि बोल सके। इस सूत्र को याद रखिएगा आप जीवन में। आपके पास जो भी है, ताकत है, विवेक है, सत्ता है, धन है, बल है, वो आपकी वजह से नहीं है। उसका स्रोत कहीं ना कहीं उससे है। किससे है? जिसने आपको दिया है। और में विशिष्टता एक चीज क्यों? यहू ठीक है, यहू ठीक है और वहू ठीक है, जी हाँ जुड़े रहते हैं। ये यदि ठीक नहीं है, यदि ये ठीक नहीं है, तो जे लेकर गुण है वो गुण खत्म हो जाए। हालांकि ये तार भी सही है और वो कर जुड़े हैं, जिहा लेकर स्रोत आते बहुत सही है। ये लट्टू के माध्यम से समझ सकते हो, ये लट्टू बड़ा थे,
काकर ताकत से बढ़त है, कोई स्रोत से बढ़त है, मगर स्रोत भी उपलब्ध है। जनरेटर में लगे हैं और तार वहां तक लामे हैं। यदि लट्टू सही नहीं रही कत को पावर के जनरेटर और बारे नहीं सकते। तो ये चीज तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से व्यक्त करत है। चले इष्ट देवन सिरनाई जतका राजा मन गिन ओकर इष्ट देव है ते मन अपन सिर ल झुका ले नरे ऐसे ऐसे हमार मानने वाला है। जात है कम से कम हमला प्रणाम तो कर लेते। तो व्यक्ति ला अपन सत्ता के, अपन ताकत के, अपन विवेक के, कोनो भी चीज के अहम पाल के नहीं रखना चाहिए। रामचरितमानस के बहुत अगन प्रसंग में ये बात ध्वनित होते। रावण लभी लगत ऋषि की सब ताकत मोरे, जोन भी में कार्य करत होते मोरे। हनुमान जी पूछिस ये सब काम ल करे काकर ताकत में करे। तब हनुमान जी साफ किस महाराज भाई जैन ताकत तोर ऊपर काम करते वही ताकत मोर ऊपर काम करते। एकमात्र सत्ता है ईश्वरीय सत्ता, जिसकी ताकत से इस दुनिया में सारे कार्य संपादित हो रहे हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं जो कार्य कर रहा हूँ, इस दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है उस सब के पीछे वो परम सत्ता ईश्वरीय सत्ता का ही हाथ है और उन्हीं के निर्देश से सारे कार्य संपादित हो रहे हैं। ऐसा ढंग से सब राजा मन प्रयास करते। अंततः धनुष भगवान श्री रामचंद्र से ही भंग होते। अब भंग होने के बाद साफ जब एक जन डोकरा आगे बाबा महाराज है, अब पूछिस कौन टोरे की के, तो किस भैया टोरैया टोरी सब चल दीजिए। यदि मैं कहा तो मैं टोरे हूँ कि के ते मोर अहंकार हो, तो कर्तृत्व के अभाव ये जो धनुष से भगवान राम खंडित करते। और ओकर बाद वो तो महज लीलावश मिलन है। भगवान राम और सीता के तो स्वतः मिलन स्वाभाविक रूप से है। और वैसे ज्ञान और भक्ति के मिलन होते, जिकर माध्यम से हमारे सबके जीवन के कल्याण होते। आओ समय के संकेत है और आज विराम के भी अवसर है। आप सब दिन भर आज राम कथा श्रवण करो। सुनना एक अलग विषय है, मगर उसके ऊपर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना एक दूसरा विषय है। और वो हमको करना चाहिए ताकि भोजन करे के बाद भोजन करे त्रिपति हित लागे। तृप्ति के लिए आप भोजन करते हैं, यदि वो भोजन आपके पेट में जाके ना पचे, अपच हो जाए, तो भोजन लाभ के अलावा बजाय नुकसान ही करेगा। तो इसलिए जिन अभी ये मन के भूखे कथा है तो पचाना भी चाहिए हमला। तो पचाए के लिए चिंतन की आवश्यकता है। सुने के बाद ऊपर विचार मंथन चिंतन मनन होत रहना चाहिए। और कुछ ऐसा बात जिन बात लगते कि घर के लिए, परिवार के लिए, अपन जीवन के लिए लाभप्रद है, ओला ग्रहण करन। तो ये जो समय मंच ल देहन वो सार्थक हो ही। आप हमला न्योता दो। ये मानस तो एक सेतु है भैया। हमार सात पुरखा आपके गाँव में नहीं आ रही से ना आते घलो नहीं, का करे आते भाई। हमार न तिलाक न परिवार न कक्का न बड़ा है, मगर ये मानस है जो कहां से कहां को जोड़ रहा है ना। जैसे नंदिया के दो खड़ कबू नहीं मिले, मगर पुलिया बना देवे तो दोनों खड़ मिल जाते। वैष्णव ढंग के मानस के सेतु है। आप सबके दर्शन हो, आप हमला सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में जब कभी ऐसे ईश्वर कृपा हो आपके बीच में आवो, पुनः कथा सत्संग हो, आओ एक अंतिम भजन श्रवण करन, ओकर बाद आपसे विदा लेवो। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सिया राम गाले ना जी। मोरे भैया मोरे बहने, या राम कालना जी मोरे संगी, मोरे भैया मोरे बहने। दुर्लभ नर कनला पाके, दुर्लभ नर कनला पाके, कैसे माया मोह भुलाए हंस।
मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी। कहाँ से जब काशी मथुरा रुहारी का गनाई बरगा राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगाए नगर। कहाँ से जब काशी मथुरा रुहारी का गनाई बरगा राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगा लेना गा। भरपूरी लम्हे नरतन गाया भरपूरी लम्हे नरतन गाया कालिका में उदामा भुलाए हंसू हंसी शराब कालेना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी। राम कालेना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी। जग चर दुनिया में लाही आवाजाही तेरा भगवानी काम दिया जाना तोरा अकेला। जग चर दुनिया में लाही आवाजाही तेरा गानी को काम दिया मैं जाना है तोरा अकेला। कैसे फिक्रिए नहीं है तोरा कैसे फिक्रिए नहीं है तोरा जिंदगी के मजा मां भुलाए हंसिया लेना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी। सीताराम कालेना जी मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी। मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी। मोरे संगी मोरे भैया मोरे बहनी। प्रेम से बोले भक्त प्रिय रामचंद्र की जय।